जरा जल्दी से अखिलेश प्रताप जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। अखिलेश जी, अब जिस बात का जिक्र यहां पर कर रहे थे ना प्रदीप जी, कि देखिए कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े कद्दावर नेता राहुल गांधी, और अगर राहुल गांधी ही केंद्र में नहीं होते हैं, सामने नहीं होते हैं, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका। आप कह रहे हैं कि साहब ये सारा का सारा मामला कानूनी तो जबरदस्ती बनाया जा रहा है, दरअसल लड़ाई सियासी है, क्योंकि सत्ता से सवाल राहुल गांधी पूछते हैं, इस वजह से सत्ताधारी राहुल को निशाने पर ले रहे हैं। और अगर आपकी बात को ही मैं मान लूं सर, तो फिर तो सत्ताधारी कामयाब हो गए और राहुल को पछाड़ दिया, ये माना जाएगा? आपका और प्रदीप जी का मैं थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कर दूं कि पटना में जो स्टेटस था पटना की बैठक में राहुल जी का इस अदालत के फैसले का, उसमें कोई इस हाईकोर्ट के फैसले में कोई चेंज नहीं आया है। सही, कोई चेंज नहीं है, वही स्टेटस है। बिल्कुल। ये नहीं कि पटना में वो बहाल थे और आज हो गए और आज आप बताने लगी। तो ये जो बेसिक ज्ञान आपका पता ना है कि नहीं है, या उतना छुपा के रखे की बात हो रही थी। सर, तो ये जो दो लाइफलाइन थी ना, अब एक ही लाइफलाइन बची है, ये बदलाव हुआ है। जो था वो अभी भी है। नहीं सर, एक फर्क हुआ है। पटना में जब बैठक हो रही थी तो राहुल गांधी के पास दो लाइफलाइंस बची हुई थी ना सर, एक हाई कोर्ट वाली, एक सुप्रीम कोर्ट वाली। अब एक ही लाइफलाइन बची है, एक लाइफलाइन। मैंने कहा ये तो मान लीजिए सर, ये तो अब आप उसको जिस तरह से भी घुमावें, सुनिए सर, आइए रखिए अपनी बात। भाई हम आपकी बात सब मान लेंगे, हमें मानने में कतराज है क्या? लेकिन जो तथ्य आप रख रही थी जी, वो उसको मैं थोड़ा सा शुद्ध किया। हाँ। कि आप ऐसे बता रहे हो ऐसे लगा रहा है कि पहले नहीं था और अब हो गया। दूसरी बात, ये अभी जिक्र हुआ महाराष्ट्र का, ये बौखलाई हुई सरकार है, और जैसे जैसे सत्ता जाती दिखेगी इनके इस प्रकार से अनैतिक कृत, असंवैधानिक कृत, तानाशाही कृत भांति भांति के प्रकारों से प्रकट होंगे। संविधान से के कुचले जाएंगे, एजेंसियां और सक्रिय होंगी, लोग धरपकड़ और होगी, लोगों को सताया, डरवाया, धमकाया जाएगा, क्योंकि सत्ता विहीन ये नहीं रह सकते और इन्हें पता है कि सत्ता जाने वाली है। तो ये बौखलाए हुए हैं और इस प्रकार से ये सब कुछ करेंगे। तीसरी बात, इनको ये भी पता है कि ये देश की जनता मन बना चुकी है। 9 साल में इनके पास अगर कोई उपलब्धि होती तो आप लोग मोदी जी पे चर्चा करते, बीजेपी मोदी जी के कामों की चर्चा करती, लेकिन कुछ नहीं है। तो विपक्ष का छिद्र अन्वेषण सुबह और शाम करना है। बीजेपी के लोगों को सवाल विपक्ष से पूछना है। आपके नैरेटिव को लेकर मैं सवाल पूछूंगी। अरे जो वादे थे उसका मैं आपके नैरेटिव को लेकर चलती हूँ के शर्मा जी के पास। नहीं, ऐसे नहीं है सर, आपका सवाल मैं पूछूंगी के शर्मा जी से। शर्मा जी प्लीज आइए। ये जो विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब विपक्ष को कॉर्नर किया जा रहा है, और ये कॉर्नर वाला नैरेटिव लेकर अगर विपक्ष सड़क पर उतरेगा, जनता की अदालत में जाएगा, तो सर कहीं सहानुभूति वाला वोट तो विपक्ष नहीं ले जाएगा? बीजेपी ने कहीं अपने लिए मुश्किल तो नहीं खड़ी कर ली है? मैं कह रहा हूं कि विपक्ष किस बात का इंतजार कर रहा है? विपक्ष जमीन पे उतर जाए। हम तो उतरे हुए हैं। पिछले 2 महीने से हमारे पूरे देश भर में हजारों सैकड़ों सभाएं हो रही हैं। हम तो घर घर जाके लोगों से मिल रहे हैं। ये क्यों एक कमरे में बैठ के जो है कॉफी पी रहे हैं? ये भी उतर के देखें। अभी तो इनका ये बैठक ही नहीं तय हो पा रहा है। रोमाना जी, अभी एक सज्जन बैठ के जो है कुवत की बात कर रहे थे यहाँ पर। मैं पूछना चाहता हूँ, बीजेपी या मोदी जी के सामने अकेले लड़ने की कुवत है? जेडीयू में है, आरजेडी में है, कांग्रेस में है, तभी तो मिलने गए हो ना। तो कुवत की बात मत करो। और दूसरी बात, आपकी विपक्षी एकता की क्या हस्र है? यही हुआ ना, पटना में एक महफिल सजी थी शिवानंद तिवारी जी के शब्दों में। वहां प्यार था, तकरार था, इकरार था, इनकार था, और बाद में बहिष्कार भी था। और हर पार्टी एक दूसरे को अपनी हैसियत दिखा रही थी, और कोई मिलकर राहुल गांधी की शादी करवा रहा था। यही तो हो रहा था। एक टाइटैनिक जहाज की तरह ये विपक्षी एकता, जिसका भविष्य तय है कि डूब नहीं है, उसको जाना कहां है। और अभी जो ज्ञान दे रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि भैया अभी तो आपकी ही अपनी दुर्दशा देखो ना। एक बैठक में तय होता है डेट कि 11-12 तारीख को मिलेंगे जुलाई में। केसी वेणुगोपाल कहते नहीं 11-12 को नहीं मिलेंगे, 17-18 को मिलेंगे।
फिर तीसरी आता है कि नहीं अब अगस्त के बाद मिलेंगे। सर बीच में देखिए अरे आप तो ना बैठक क्या हो तक गया नहीं कर पा रहे हो। महाराष्ट्र में देखिए और कितना आप खेला हो इतनी गया ऊंची सर। एनसीपी दो फाड़ हो गई। इसको भी रोमाना तो जी। थोड़ा काउंट कीजिए हाँ, ना सर। महाराष्ट्र का भी थोड़ा सा- बता दूं। थोड़ा सा इसको भी तो काउंट कीजिए। महाराष्ट्र आ की रही हूँ भी दोबारा मैं आपके बात पास बता आऊंगी। आऊंगी दोबारा आपके पास। देखिए अखिलेश जी भी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं और साथ ही राजीव रंजन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।